Assalamu alaikum students. I am Asya Jafar. I hope you all will be fine. I will teach you Pakistan studies. Today we will discuss the Islamic State and right of minorities and awareness about ideology of Pakistan. In previous lecture, we have discussed the explanation of ideology of Pakistan with reference to the Islamic values, Muslim reformers and the socio cultural conditions of the Muslims of the subcontinent. ठीक है, हमने आइडियोलॉजी को इस्लामिक वैल्यूज़ के रेफरेंस से और मुस्लिम रिफॉर्मर्स के रेफरेंस से एंड सोशो कल्चरल कंडीशंस के रेफरेंस से हमने आइडियोलॉजी को एक्सप्लेन किया था। लेकिन जहाँ पे सोशल कल्चरल कंडीशन की बात आती है वहाँ पे ये सवाल पैदा होता है इस्लामिक स्टेट एंड राइट ऑफ माइनॉरिटीज़, यानी कि जब ये बात तय हुई कि जो स्टेट बनेगी वो हमारे मज़हब की बुनियाद पर बनेगी, तो उस वक्त ये सवाल था कि वहाँ पे जो दूसरी अक़वाम हैं, जो माइनॉरिटीज़ हैं, उनको किस तरह से राइट मिलेंगे। तो इस चीज़ को बहुत से मुस्लिम स्कॉलर्स ने, स्पेशली कायद आज़म ने, इस बात को उन्होंने किस तरह क्लियर किया। On 14 August 1947 in the Constituent Assembly of पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूंट असम्बली में कायद आज़म ने इसको किस तरह से उन्होंने क्लियर किया। ही सेड यू आर फ्री टू गो टू योर प्लेसेस ऑफ वर्शिप। ठीक है, उन्होंने कहा कि आप अपनी वर्शिप प्लेसेस पे जाने के लिए, अपनी इबादत गाहों में जाने के लिए फ्री हैं, आपको कोई भी इस चीज़ से नहीं रोकेगा, आप अपनी मर्ज़ी से अपनी इबादत कर सकते हैं। यू मे बिलोंग टू एनी रिलीजन, कास्ट और क्रीड बट इट विल हैव नथिंग टू डू विद द बिजनेस ऑफ द स्टेट। अब किसी भी मज़हब के हैं, चाहे आप हिंदू हैं, सिख हैं, पारसाई हैं या क्रिश्चियन हैं, किसी भी मज़हब के आप लोग हैं, आप पे किसी भी किस्म कोई पाबंदी नहीं है। आप अपनी मर्ज़ी से अपनी लाइफ को अपने मज़हब के अकॉर्डिंग स्पेंड कर सकते हैं। ठीक है, और आप किसी भी मज़हब से हैं, स्टेट को यानी कि पाकिस्तान को का इस चीज़ से कोई ताल्लुक़ नहीं है। आप यहाँ पे आज़ाद हैं, आपको इक्वल के हकूक़ मिलेंगे, और जो पाकिस्तान के सारे मुसलमान हैं, सारे जो सिटीज़न्स हैं, वो इक्वल हैं और सबको राइट भी इक्वल के मिलेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, ये बात कायद आज़म ने क्लियर की कि आप किसी भी मज़हब के हैं तो आपको इक्वल के राइट मिलेंगे, आपके साथ किसी भी किस्म का जुल्म नहीं किया जाएगा। लेकिन सब कॉन्टिनेंट में पाकिस्तान बनने से पहले क्या था कि उसमें बिल्कुल अपोजिट कंडीशन थी। वहाँ पे माइनॉरिटीज़ को इक्वल के राइट नहीं मिलते थे, वहाँ वहाँ पे हिंदू मेजॉरिटी में थे और वो किसी को भी उनका राइट नहीं मिलने दे रहे थे। लेकिन कायद आज़म ने कहा कि पाकिस्तान में ऐसा नहीं होगा, सबको इक्वल के राइट्स मिलेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, ये तो था हमारा इस्लामिक स्टेट है, राइट ऑफ माइनॉरिटीज़। इसमें से आपको शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। ये जो कायद आज़म की कोटेशन है, यू आर फ्री टू गो, इस कोटेशन का आपको क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट डिड कायद आज़म से अबाउट द राइट ऑफ माइनॉरिटीज़। आई एम एक्सप्लेनिंग अगेन, व्हाट डिड कायद आज़म से अबाउट द राइट ऑफ माइनॉरिटीज़। तो इसका आपने ये जो इसकी कोटेशन है, ये आपने इसका आंसर राइट कर देना है। ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आ सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है अवेयरनेस अबाउट आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान। ठीक है कि हमें आइडियोलॉजी, पाकिस्तान की आइडियोलॉजी के बारे में हमें आगाही होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, अगर होनी चाहिए तो क्या रीज़न है, देखते हैं। Today's young generation needs to be fully aware of ideology of Pakistan and the objective of the creation of Pakistan। ठीक है, जो आजकल की जो यंग नस्ल है, यंग जनरेशन है, उसको पाकिस्तान की आइडियोलॉजी का इल्म होना चाहिए। इसकी क्रिएशन के पीछे क्या क्या ऑब्जेक्टिव थे, पाकिस्तान बनने के पीछे क्या मकसद था, इसका हमें पता होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि इसकी डेफिनेशन में यह है कि पाकिस्तान को हमने इसलिए हासिल किया था कि हम मुसलमान अपने मज़हब के अकॉर्डिंग लाइफ स्पेंड कर सकें, और आज की जनरेशन को इस बात का पता होना चाहिए कि हमारे पाकिस्तान की क्या बेसिस हैं। इट इज़ असेंशियल दैट टुडेज़ पाकिस्तान नेशन मस्ट बी फुली इन्फॉर्म्ड अबाउट द आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, आजकल की नस्ल को इसकी आइडियोलॉजी के बारे में अच्छी तरह से इन्फॉर्म करना चाहिए कि हमने पाकिस्तान को किन किन मुश्किलात से गुजर कर हासिल किया, और हमारे मुस्लिम रिफॉर्मर्स ने, बहुत से लोगों ने किस तरह इसमें पार्टिसिपेट किया। टू कीप द पीपल ऑफ पाकिस्तान स्ट्रॉन्ग एंड यूनाइटेड, इट इज़ असेंशियल दैट दे फुली अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान। नेशन को यूनाइट करने के लिए ज़रूरी है कि हमें पता होना चाहिए कि हमने पाकिस्तान किस तरह से हासिल किया। अगर हमें सब चीज़ों का पता होगा तो हम यूनिटी से रहेंगे, कोई किसी भी किस्म का लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये तो था हमारे अवेयरनेस अबाउट द आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान। ये था आज का हमारा लेक्चर। आपका जो लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 5 है वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।